हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले जो क्लास 8th की ग्रामर है उसका चैप्टर नंबर 1 ग्रामर। मतलब व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर क्या होता है, हम ऐसे सभी पढ़ने वाले हैं। लेटर्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, वर्ड। तो ये वीडियो छोटी होने वाली है पर इसमें कोई नॉलेज में कमी नहीं है। ये है छोटी पर इसमें नॉलेज बहुत है। तो आप हमारी अगर वीडियो पे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपने अगर इसके पहले के और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले जाके इसके बाद वो भी देखिएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 1 ग्रामर। मतलब ग्रामर, इस चैप्टर का नाम है ग्रामर। चैप्टर है बहुत छोटा। द रूल दैट से हाउ वर्ड चेंज द सो डिफरेंट मीनिंग ऑफ द हाउ दे आर कॉम्बाइंड इनटू सेंटेंस आर कॉल्ड ग्रामर। मतलब इसका अर्थ है जो विद्या अथवा ज्ञान किसी भाषा के शुद्ध लिखने, बोलने तथा पढ़ने में सहायक है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब इसका अर्थ होगा कि अगर कोई विद्या कोई विद्या हमें ज्ञान देती है शुद्ध रूप से लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, तो वह ग्रामर कहलाती है। ये आपने हिंदी में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो इसका सबसे पहला पार्ट है अ लेटर, वर्ड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज स्पीकिंग इज कॉल्ड लेटर। मतलब बोलने की सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर कहलाती है। किसी भाषा के सभी वर्डों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 वर्ड या अक्षर है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे लेटर कहते हैं। जो बोलने की ध्वनि प्रकट करने की सबसे छोटी यूनिट होती है उसे लेटर कहते हैं। और लेटर को 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। मतलब वॉवेल्स तो आप सब मेरे बचपन में पढ़े होंगे। आ वर्ड मतलब जो मुंह से हवा निकलने के रास्ते में बिना रुकावट के बोली जा सकती है उसे वॉवेल कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वॉवेल है। तो वॉवेल को स्वर भी कहते हैं। जैसे हम कैसे ऐसे भी कह सकते हैं 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। तो जो हमारी लेटर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल तो पढ़ लिया, जो मुंह से हवा निकलने वाली रास्ते में बिना रुकावट के बोली जा सकती है उसे वॉवेल कहते हैं। ए ई आई यू वॉवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट वह वर्ड जो मुंह की सांस के बिना थोड़ा रुके नहीं निकलते। मतलब जब तक सांस थोड़ा रुकेगी नहीं तब तक नहीं निकली जा सकते। ऐसे वर्डों या अक्षर को कॉन्सोनेंट कहते हैं और वह किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब वर्ड शब्द क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर लेटर्स इन अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वर्ड। मतलब वह वर्डों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ या भाव प्रकट होता है उसे वर्ड कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, कैट, चेयर, बॉल, ईटीसी। मतलब जो वर्डों का समूह होता है उससे कोई अर्थ निकलता है, उससे कोई सही अर्थ निकलता है, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे हमारा हो गया टेबल, फैन। चलिए थोड़ा चैप्टर 2 भी समझ लेते हैं सेंटेंस के बारे में। हमारा इसमें चैप्टर 2 है सेंटेंस, डेफिनेशन और काइंड। मतलब सेंटेंस क्या होता है फिर ये समझते हैं। शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ भावों को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे आई प्ले विद माई डॉल, मैं अपनी डॉल के साथ खेल रहा था। वाक्य भाव के अनुसार वाक्य को 5 भेदों में 5 भेद है। मतलब वाक्य के 5 भेद हैं। और सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो अपने पूर्ण मतलब उसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तो काइंड ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के भेद: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब इनके असर्टेटिव मतलब साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मय सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक वाक्य। तो हम
आपको इन वर्ड और इन काइंड ऑफ सेंटेंस की डेफिनेशन कल बताएंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।